Good morning, student. Today we will continue our chapter. Today we are going to know that what were the sources of information. जो हिस्ट्री है इसके सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, हमें कैसे पता चलता है व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम which was present in the India. So all of this we come to know from the records. तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें किससे पता चलता है? रिकॉर्ड्स का. In the 19th century there was a lot of change in the India because of the colonization. Colonization क्या था? There was administration of British over the India. तो उसके कारण बहुत से changes आए. And there were also some changes in the technology. There were also changes in the industries. And there were major changes in transport and communication. तो there were changes in administration. किस किस में changes थे? Administration. There were changes in the technology. There were changes in transport and communication. But how we know that there were changes in the administration, there were changes in the technology, there were changes in the transport and communication? We come to know all these things with help of the records. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? Records. So all these things we come to know from the records. अभी रिकॉर्ड्स क्या कौन मेंटेन करता था इन रिकॉर्ड्स को? दिस रिकॉर्ड्स वेर रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स. कौन मेंटेन करता था इनको? ब्रिटिश ऑफिसर्स. अब वो मेंटेन, दिस रिकॉर्ड्स वर मेंटेन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर. एंड व्हाई डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स दे मेंटेन द रिकॉर्ड? They maintain the record to keep the track of their work, to keep the track of their work and changes done in India. अब ये सब इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली? रिकॉर्ड्स. अब इन रिकॉर्ड्स को कौन मेंटेन करता था? ब्रिटिश ऑफिसर्स. एंड these are the written records and these records were written by the British officers. उन्होंने ये सब रिकॉर्ड्स को क्यों लिखा? ताकि वो क्या कर सके? They can keep the track of their work and changes done in India. ताकि वो ट्रैक रख सके कि उन्होंने इंडिया में आने के बाद में कौन कौन से काम किए. तो ये जैसे कि ये किसके द्वारा लिखे गए? ब्रिटिश. तो उन्होंने इसमें ये तो लिखा नहीं कि हाँ कि ब्रिटिश ने ये नेगेटिव वर्क किए. उन्होंने जो भी लिखा पॉजिटिव लिखा कि इन्होंने पॉजिटिव कौन कौन से वर्क किए इंडिया में, कौन कौन से चेंजेस लाए. तो ये सब उन्होंने लिखा. And the Britishers, they felt that document and letters should be preserved. तो अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये सोचा, ये लगा उनको, रियलाइज किया कि जो डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स है वो सब क्या किया जाए? प्रिजर्व किया जाए. प्रिजर्व किया जाए यानी उनको सेफ तरह से रखा जाए. तो ये जो डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स जो मेंशन करता है कि क्या क्या वर्क किए अंग्रेजों ने में, उनमें क्या क्या चेंजेस लाए इंडिया में, ये सब क्या किया जाए? प्रिजर्व रखे जाए, ये सब सेफ रखा जाए. अब वो ये क्यों चाहते थे? क्यों? ताकि पता चलता रहे कि उन्होंने इतने महान वर्क किए, ये चेंजेस किए.
तो अब इन सब को प्रिजर्व करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स है, इनको सेफ रखने के लिए क्या किया गया, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस वे मेंटेन। एंड कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स। तो इन डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स को प्रिजर्व रखने के लिए, सेव करने के लिए क्या बनाए गए, म्यूजियम एंड आर्काइव्स वे एस्टेब्लिश। और ये सब क्या था, इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे सब लेटर्स, रिकॉर्ड सब सुरक्षित रखे गए। और ये सब सोर्सेस है इंफॉर्मेशन के। जैसे हिस्टोरियन है, उन सबको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, दे गेट the information with help of these museums and archives, and in this the documents and letters are preserved. अब ये जो ब्रिटिश ने जो रिकॉर्ड्स हैं, they kept safe in the room and that room was known as record room. तो record room क्या है, what is record rooms? Record rooms are the room where records are kept. रिकॉर्ड्स रूम वो रूम है जहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा जितने भी रिकॉर्ड्स है उन सबको संभाल के रखा गया। अब मोटिव क्या था, व्हाट वाज द एम, इनका एम क्या था, व्हाट वाज द एम टू कीप दिस रिकॉर्ड सेफ। देयर एम वाज टू क्लैरिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्ड, ताकि वो क्लैरिफाई कर सके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री थी रिकॉर्ड्स की वो कैसी थी। अब जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटर्स, newspapers, surveys, autobiography, novels and poems. These are the important sources of information of British rule. अब ब्रिटिश रूल था, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। सो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेस क्या है, हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कहाँ से मिलती है हमें, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है, द लेटर्स विच वर रिटन बाय देम, सर्वेज विच वर कंडक्टेड बाय देम, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, द बायोग्राफी विच वर रिटन बाय देम, and novels, poems. These are the important sources of the information. In the 19th century, for the effective administration, surveys were conducted. अब surveys क्यों conduct किए गए, for the effective एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जो ब्रिटिश है वो रूल कर रहे थे इंडिया में, उस रूल को अच्छे से कर सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या करवाया, सर्वे करवाया। तो उनके लिए वो क्या करने लगे, वो सेंसस रखने लगे, डेटा रखने लगे सभी प्रोविंसेस के आफ्टर एवरी 10 ईयर। तो इनसे क्या होता था, जो सेंसस होते थे, सेंसस कितने टाइम के बाद में होता था, आफ्टर एवरी 10 years। सेंसस कितने ईयर्स के बाद में होते हैं, आफ्टर 10 years। तो इनसे क्या हेल्प मिलती, इनसे क्या मिलता था, हेल्प टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन रिलीजन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी, रिलीजन, कास्ट, ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, रिलीजन, कास्ट एंड occupation of the people। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लेती हूँ। इंडिया में देयर वर चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन,
technology, transport and communication. How we come to know about these changes? We get information about these changes with help of the records. तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? रिकॉर्ड्स. एंड हु मेंटेन दिस रिकॉर्ड? ये रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करते हैं? किसके द्वारा लिखे जाते हैं? दिस रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स. वो लोग ये रिकॉर्ड्स क्यों लिखते थे? ताकि वो क्लैरिफाई कर सके द वर्क एंड द चेंज डन इन इंडिया, कि उन्होंने इंडिया में ये काम किया, ये चेंजेस लाए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, पॉलिटिकल में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ये चेंजेस करे. इन सबको शो करने के लिए उन्होंने क्या किया? रिकॉर्ड्स मेंटेन किए. एंड द ऑफिसर्स दे ऑल्सो रियलाइज दैट द डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स शुड बी प्रिजर्व. उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे और लेटर्स लिखे थे, उनको ये लगा कि इन सबको सेफ रखना चाहिए. तो इसके लिए क्या किया? दे मेड एन इंस्टीट्यूशंस. तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए? म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स. क्या क्या बनाए? म्यूजियम एंड आर्काइव्स. तो यहाँ पे उनके जो रिकॉर्ड्स है, ऑफिशियल रिकॉर्ड, वो सबको सुरक्षित रखा गया. और जो रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स रूम में भी रखे गए. तो रिकॉर्ड रूम भी क्या है? रिकॉर्ड रूम एक रूम है वेयर ऑल द रिकॉर्ड्स आर केप्ट. अब उन सब का मोटिव क्या था इन रिकॉर्ड्स को रखने का? ताकि दे कैन क्लैरिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री को वो क्लैरिफाई कर सके. एंड फ्रॉम वेयर डू वे गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रिटिश रूल एंड एट्रोसाइड्स. अभी ब्रिटिश रूल है, उनके जो अत्याचार है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ऑफिशियल रिकॉर्ड से, लेटर्स, न्यूज़पेपर, सर्वेज, ऑटोबायोग्राफीज, नॉवेल्स एंड पोएम्स. इन सब से हमें क्या मिलती है? वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड एट्रोसाइड्स. ब्रिटिश रूल और उनके एट्रोसाइड से, उनकी जो अत्याचार है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. एंड ब्रिटिश सर्वे करवाते थे. किस लिए? फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके, इसके लिए वो सर्वे कंडक्ट करते थे. और वो दे कीप द सेंसस ऑफ ऑल द इंडियन प्रोविंसेस आफ्टर एवरी 10 years. हर 10 साल बाद में वो जो इंडियन जितने भी स्टेट्स थे उन सब के क्या करते थे? डाटा कलेक्ट करते थे. अब उन डाटा से क्या हेल्प होती थी? फ्रॉम दिस डाटा दे कम टू नो अबाउट द रिलीजन, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. ये जो सर्वे था, दिस बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. जब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, so the census become common, survey also become the common. And they were also the surveys like botanical zoological survey, archaeological survey, anthropological surveys. So what do you mean by archaeological survey? Archaeological survey क्या होते हैं? Scientific study of materials remain. जैसे जो उनके पुराने अवशेष मिलते हैं, मटके मिलते हैं, कोई हथियार मिलते हैं, उनकी जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है उनको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल. एंथ्रोपोलॉजिकल क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन. जो ह्यूमन होते हैं उनकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है उनको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल. इन दिस वे द सर्वे बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. सो व्हाट इज योर होमवर्क? So on page number 7, tick the correct answers are there and fill in the blanks are there. So you have to learn and copy this in your fair notebook. Which one? Tick the correct answer and fill in the blanks.